संत सुंदरदास जी अपने सदगुरु के आगे वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। सुंदर सतगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा देन, सुंदर वचन सुनाए कर, सुंदर सुंदर कीन। उनके बारे में ये सुना है कि उनका नाम सुंदर था, सुंदरदास था। मन में प्यास थी गुरु से मिलने की, मन में प्यास थी अपनी आत्मा को जानने की। जब उन्हें सतगुरु मिले तो गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी विधि बताई, ऐसा तरीका बताया कि अपनी आत्मा के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का नजारा दिखाया, आनंद बरसाया। तो सुंदरदास जी ने ये दोहा अपने गुरु चरणों में भेंट किया कि सुंदर सदगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए कर, सुंदर सुंदर कीन। अभी तक तो मैं केवल नाम से ही सुंदर था, अब गुरु की कृपा से मैं अपने आत्म रूप में भी सुंदर हो गया। ये सतगुरुदेव भगवान जी को हमारा बारंबार वंदन करते हैं। आप सोचे, अभी मेरे प्रभु सामने भी प्रेजेंट नहीं है और केवल अपना ध्यान उनके चरणों से जोड़ने मात्र से हृदय कैसे पुलकित हो उठता है। चुंधिया गई हैं आंखें पर्दों को देखते ही, न जाने क्या हो आलम जब सामने वो आए। अभी तो सिर्फ ध्यान किया है और ध्यान करने से हृदय ऐसे पुलकित हो उठता है, बाग बाग हो उठता है। सामने आकर बैठ जाएं तो प्रभु की क्या कृपा होगी, क्या आनंद बरसता होगा। तो जल्द ही ऐसा समय आए कि गुरुदेव के सुंदर दीदार हम सबको हों। अपने अपने गुरु के कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सभी मेरे गुरु से जुड़ें, जो आपको अच्छे लगें, क्योंकि गुरु जो हैं वो अपने संपूर्ण विश्व के सांझे होते हैं। वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वो संपूर्ण विश्व के होते हैं। तो इसलिए जो भी सर झुकाएगा, जो भी उनसे थोड़ा सा भी जुड़ाव महसूस करेगा, उनको गुरु की कृपा प्राप्त होगी ही होगी, विदाउट एनी डाउट। जिस सड़क से मेरे प्रभु चले जाते हैं, मतलब जब भी जहां जाना होता है, गुरुदेव कभी एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान जी फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, तो गुरुदेव के सुंदर स्वरूप को देखकर प्रभु जैसे विराजमान थे और साथ में दो चार संत जन भी थे, तो गुरुदेव के मुखड़े को देखते हुए, जैसे अब सीटें ना, वो बिजनेस क्लास में जो सीटें हैं वो आमने सामने होती हैं, वैसे इकोनॉमी क्लास में तो हम लोग सारे एक साथ सामने देखते हैं ना, तो बिजनेस क्लास में उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट, सीटों को घुमाया जा सकता होगा प्लेन में, तो आगे पीछे ऐसी सीटें की हुई थी। यानी कि अब सामने गुरुदेव बैठे हैं तो यहां पर बैठकर कोई उन्हें देख सकता है, दर्शन कर सकता है। तो एक लेडी जो कि कहीं फॉरेन से कहीं आ रही थी, उनकी भी एज कोई मतलब 50 प्लस कुछ एज रही होगी। कि सदगुरुदेव भगवान जी की जो एज है उस समय लगभग 70 प्लस थी। अब प्रभु के सुंदर दीदार सामने हो रहे हैं, चांस की बात कि वो लेडी सामने बैठी है, गुरुदेव यहाँ सामने विराजमान है प्लेन में, और अब नजर तो उठ ही जाती है, इंसान बैठा है और सामने कोई ऐसा जादूगर बैठा हो तो फिर इंसान की नजरें कहाँ नहीं उठती। इंसान छोटी मोटी चीजों में इतना हो जाता है। तो प्रभु के सुंदर दीदार, गुरुदेव के सुंदर दीदार उन्होंने किए और देखा तो बस देखती ही रह गई। कोई इतना सुंदर भी हो सकता है, और 70 प्लस एज, मतलब बिल्कुल गुरुदेव एकदम बुजुर्ग हैं उस हिसाब से। तो लेकिन चेहरे पर जो नूर चमकता है और जो दीदार होते हैं, जो प्यार बरसता है आंखों में, बस जिसने एक बार झलक भी पा ली वो दिल पर काबू कैसे रखे। ये सदगुरु का, महापुरुषों का महान आकर्षण होता है। जो सबको आकर्षित कर ले वो कृष्ण। कहते हैं ना, कृष्ण शब्द का अर्थ, और अभी हमने क्या विनती करी, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो। जब सारे भगवान, सारे अवतार
अपने गुरु के रूप में अवतरित हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि गुरु के रूप में सभी अवतार समाये हैं। गुरु के रूप में सभी अवतार समाये हैं। तो अभी हमने यही विनती करी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु के रूप में सारे अवतार समाये हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कितना महान आकर्षण होगा। आप सोचिए, भगवान शिव आपके सामने साक्षात आकर प्रकट हो जाएं, क्या हालत होगी हमारी। अगर आपके आराध्य वो हैं, अगर आपके आराध्य भगवान राम हैं, वो अगर सामने प्रकट हो जाएं, हमारी क्या हालत होगी, राइट? और वही वही श्री कृष्ण या भगवान श्री राम या जो भी संत, भगवान गौतम बुद्ध जी को दर्शन हो जाए सामने, जिस रूप को भी आप मानते हैं, आपके इष्ट साकार रूप में आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, तो क्या हालत होगी आप सोचिए। और उसी रूप में सदगुरुदेव भगवान जो है वो सामने आकर विराजमान हैं। अब वो कहने को नर रूप में है, अब नर रूप में उनको पहचान पाना इतना सरल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जिस पर वो अपनी कृपा करें तो करें, और जिसका हृदय प्रेम से भरा होगा वो दर्शन करेगा तो वो दीवाना भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी आपने कभी किसी संतों से आप मिले होंगे, उनके चेहरे में जो नूर, जो आकर्षण होता है, तो देखिए गुरुदेव की मूरत को देख देख के, अभी मुझे कोई बता रहे थे उस दिन कि जब से मैंने गुरुदेव की मूरत के दर्शन किए हैं ना, दिल के अंदर ऐसी खींच पड़ती है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल दिल ही निकाल कर ले गए हैं, ऐसा लगता है। अब सोचिए भाव कितने स्ट्रांग हैं, कितने भाव आते हैं, क्योंकि कोई कोई मेरे अकेले के लिए थोड़ी है वो। हम जब उनकी आरती करते हैं, हम कहते हैं ओम जय श्री जग तारण, संसार के तारने के लिए आए हैं। हालांकि वो प्रचार नहीं है, हमारे गुरुदेव कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं आते या किसी वीडियो में नहीं आते, या कहीं ऐसे नहीं आपको दर्शन हो जाएंगे कहीं पर भी कि कोई ऐसे अपनी ऐड देते फिर रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में उनके शिष्य हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है करीब करीब 80-90 लाख के करीब टोटल वर्ल्ड वाइड इतनी संगत है। लेकिन मजाल है कि वो प्रचार हो, किसी तरह का बाहरी रूप में आपको कुछ बाहर प्रचार नहीं दिखाई पड़ेगा। जबकि आप देखते हैं आजकल हर एक जो भी आजकल जो सब लोग हैं अपना अपना कितना प्रचार करते हैं। तो मैं उनके सेवकों के सेवकों का सेवक भी अपने आप को गिनती में नहीं गिनता। आप सोचिए गुरुदेव मतलब क्या होंगे मेरे प्रभु अगर वो सामने आ जाएं तो गुरुदेव के वो दीदार जैसे उस लेडी ने किए, कोई इंग्लिश लेडी थी, बड़ी देर तक वो देखती रही, कोई नजर ना हटे वहां से, दर्शन करे और एक साथ जो है वो देखे और आंखों से आंसू ना रुके उसके देखते, भाई कौन बैठे हैं सामने, इनको देख देख के रोना आ रहा है। और उन लोगों की भाषा तो यही होती है, अब उनकी भाषा में तो मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो गया समझ लो। तो वो काफी देर तक तो वो देखती रही, ऐसे दर्शन करती रही, फिर वो ना रह गया तो वो अब गुरुदेव के पास वो जाके, भाई जब वो थोड़ा बहुत खाना पीना जो भी खा रहे थे, लंबी फ्लाइट थी कहीं से विदेश यात्रा का कोई रहा हुआ, तो उनसे ना रहा गया तो जाके वहां पर पहुंच गई और गुरुदेव के साथ जो बैठे हुए थे उनसे जाकर बोली कि आई वांट टू टॉक टू हिम, कैन आई डू दैट, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ? तो उन्होंने भी इसके भाव देखे तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात करो। तो उसने गुरुदेव के आगे मतलब उनको नमस्कार तो ये सब नहीं पता, बट जो भी है अपने अपने हिसाब से उसने कि यू आर सो ब्यूटीफुल, गुरुदेव को बोलती है यू आर सो ब्यूटीफुल, आई रिस्पेक्ट यू, आई लाइक यू एंड आई लव यू। तो गुरुदेव बड़ा मुस्कुराए इस बात को सुन के, आशीर्वाद दिया। फिर गुरुदेव ने कहा अपने शिष्यों को जो साथ में थे उनको कहा कि इनको समझाओ कि हमारे आनंदपुर दरबार में आए, मतलब हमारे जहां आश्रम है, जब इनको मौका मिले तो वहां पर आए। तो इन्होंने मतलब हम उसके किस्मत पे कई बार नाज करते हैं कि उसको इस पूरी दुनिया में अगर नजर भी कौन आया, उस लेडी की किस्मत रही होगी कि वो इसी मौका उसे मिला कि गुरुदेव सामने विराजमान है और वो दर्शन करती रही। और फ्लाइट का लगभग टाइम अच्छा खासा था, मेरे ख्याल 5-6 घंटे की फ्लाइट थी जहां जितना मुझे पता। तो वो सारे दौरान वो दर्शन करती रही। उसके बाद फिर वो जहां भी उसने जाना था उस वक्त तो चली गई, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद वो एड्रेस ले गई और फाइनली शी केम,
मतलब वो श्री आनंदपुर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए वो ऑल टुगेदर मतलब वहां से आई अपने घर से यहाँ दर्शन करने के लिए। तो वहां पर जब देखा, अब यहाँ तो थोड़े दो चार लोग थे आसपास में, वहां पर जब गुरुदेव के दर्शन किए तो इतना बड़े सिंहासन पर गुरुदेव ऐसे विराजमान है और सामने लाखों की भीड़। Oh my God, he's so popular. I thought he just belonged to me, but he belonged to so many people. तो उसने जो आश्चर्य किया, जिसने जो बात जो अपने भाव रखे गुरुदेव के कि भाई वो गुरुदेव ऐसे हैं कि ये इतने सारे लोग इनके चाहने वाले, मुझे तो लगा था कि मेरा ही दिल आया है, ये तो सारे ही इनके दीवाने बने बैठे हैं। तो इस बात से फिर बड़ी खुशी हुई कि चलो फिर उसने गुरुदेव से दीक्षा के लिए प्रार्थना की कि मुझे नाम दीक्षा दीजिए। तो गुरुदेव ने अपने सामने उनको आशीर्वाद देके दीक्षा का जो भी प्रोसेस था बताया, नाम जपना सिखाया, श्वासों के द्वारा जो गुरुदेव जो जाप देते हैं वो सब दिया। तो बड़ी रहमत करी। मेरे कहने का भाव ये है, सतगुरु संपूर्ण विश्व के सांझे होते हैं। हम भी गुरु के वो सुंदर दीदार अपने हृदय में बसाएं। ये कोई ऐसे ही नदी नाव संयोग नहीं बन गया। ये मत सोचिए कि आप यहां पर ऐसे ही पहुंच गए हैं। ये मत सोचिए कि आपको ऐसे ही गुरु के दीदार हो गए हैं या वो मिल गए हैं, या वो इतना आसान नहीं है। ये जन्मों के बाद किसी को सतगुरु मिलता है। भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर। संत धनी धर्मदास जी हुए हैं, कबीर साहब जी के शिष्य थे। तो वो लिखते हैं कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। करोड़ों जन्मों के जो पुण्य जागे तब जाके मुझे मेरा सदगुरु से मिलाप हुआ है। कोई ऐसे ना समझे कि गुरुदेव ऐसे ही मिल जाते हैं। तो ये बड़ा ऊंचा हमारे भाग्य हैं, हमें सदगुरु मिले हैं। अब इनके साथ क्या रिश्ता, कैसे अपने दिल के तार जोड़ के रखें। तो गुरु के लिए जो स्थान निर्धारित किया है हमारे शास्त्रों में, जो बताया गया है, वो अपना आज्ञा चक्र है। क्योंकि आज्ञा चक्र को दूसरे शब्दों में गुरु चक्र भी कहा जाता है। मतलब ये चक्र बना ही गुरु के लिए है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि अपने मस्तक पर गुरुदेव के दीदार करें, यहां पर उनको विराजमान करें और लगातार अपना ध्यान उनके साथ लगा के रखें। फिर देखिए कि वो आपको संसार के बंधनों से कैसे मुक्त नहीं करते। फिर देखिए कि कैसे आपको गुरुदेव संसार के बंधनों से छुटा कर अलग नहीं करते। क्योंकि जब आज्ञा चक्र पर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं गुरुदेव, तो आज्ञा चक्र के अंदर वो पावर है, इस शरीर के बाकी सभी चक्रों को कंट्रोल करने वाला जो है वो ये चक्र है। ये एक सभी चक्रों को कंट्रोल करने वाले जो है हमारे शरीर के अंदर, वो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पे जब हम ध्यान से गुरुदेव को विराजमान कर लेते हैं तो सभी चक्र उससे कंट्रोल हो जाते हैं। हम अपने गुरु के दीदार जो हैं आज्ञा चक्र पर करते हैं और वाणी संतों के वचन सुनते हैं कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुजंग। जो मणि वाला सांप होता है, कभी सुना है ना उसके बारे में कि ऐसा सांप होता है जिसके ऊपर मणि होती है। तो वो मणि वाला जो सांप है, उसके ऊपर जो मणि होती है, वो फन जो उसका होता है ना, वो कंटिन्यूस जो मणि होती है, उस मणि का वो ध्यान उसके अंदर लगा रहता है। मतलब उस सांप का जो ध्यान है वो कंटिन्यूस मणि में लगा रहता है जो उसके सिर पर होती है। तो वाणी में वचन लिखे हैं कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, देखता रहता है गुरु को लगातार अपने हृदय की आंख से। जो गुरुमुख है, गुरुमुख का मतलब जिसका मुख गुरु की तरफ है। गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुयंग। जैसे वो सांप है, वो लगातार जो है वो मणि की चिंतन करता रहता है। तो वैसे ही जो ये
एक गुरुमुख को अपने गुरु से प्यार, गुरु के प्रति भाव होता है। गुरुमुख गुरु चितवत है, जैसे मणि भुजंग, एक पलक बिसरै नहीं, ये गुरुमुख को अंग। मतलब एक गुरुमुख के लिए ये उचित है कि वो हमेशा अपने सदगुरुदेव भगवान का ध्यान जो है वो अपने मस्तक मध्य में बनाए रखे। आमतौर पर हम जब लोगों की थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर पूछते हैं किसका ध्यान करें, किसका? अधिकतर लोगों के लिए जिनको कोई गुरु नहीं मिले हुए, उनको लिए हम बोलते हैं कि ठीक है, प्रकाश का ध्यान करो। यहाँ पर कोई नहीं मिला, उनको भी ये भी समझ में नहीं आता, तो अंधेरे का ध्यान करो, जो दिख रहा है वहीं से शुरू करो। लेकिन जिनको गुरु मिले हैं, तो वहां पर अपने इष्ट का ध्यान करो। अगर आपके कोई इष्ट हैं, मतलब ये आज्ञा चक्र पर किसी ऐरे गहरे को नहीं बिठाना। जिसको आप यहां बिठाओगे, जिसका भी आप यहां पर ध्यान करोगे, आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे और उनका आपके ऊपर अधिकार हो जाएगा, आपके दिल पर अधिकार हो जाएगा। अब लोगों ने किसको बिठा रखा है अपने यहां पर? आम संसारी लोगों को देखें तो किस किस को बिठा रखा है हमने। हम लगातार किसका ध्यान करते रहते हैं? एक आम इंसान को पकड़ो, क्या करता है वो सारा दिन? क्या करता है? किसका ध्यान करता है? क्या सबको गुरु मिले हुए हैं? क्या सबको कोई इष्ट मिले हुए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। करोड़ों करोड़ों लोग भटक रहे हैं। 850 करोड़ के करीब करीब पॉपुलेशन है दुनिया की। कितने लोगों को लगता है, क्या 5 करोड़ लोगों को भी गुरु मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? मुझे डाउट है। मतलब सच्चे गुरु से मिलना और गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाना, ये कोई मजाक नहीं है। 850 करोड़ लोगों में से चलो 10 करोड़ को भी मिले हों, तो भी कितनी बड़ी बात है। उन 10 करोड़ में से हम लोग शामिल हैं। अगर सोचें कि कितनी खुशकिस्मती है हमारी, हमें गुरु मिले हैं।